भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। हर हर महादेव। जगत पिता शिव यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। शिव साधना की सरलतम विधि जो कि मैं गृहस्थ लोगों के लिए ये वीडियो लेके आया हूँ आज। तो यहाँ पे हम आज जानेंगे कि गृहस्थ व्यक्ति जो है उसके लिए सरलतम विधि शिव उपासना की, शिव साधना की क्या है। हालांकि जिनके पहले से ही गुरु मौजूद हैं, जिन्होंने अपना कोई गुरु बना रखा है, धार्मिक गुरु, आध्यात्मिक गुरु, तो उनके लिए ये वीडियो नहीं है, क्योंकि जिनका गुरु पहले से ही है तो उनका गुरु ही ये निर्धारित करेगा कि उन्हें क्या साधना करनी है, किसकी साधना करनी है। और जिन्होंने गुरु बना रखा है वो स्वयं भी इस बात का निर्णय करेंगे कि उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। आज का वीडियो मात्र उन लोगों के लिए ये बनाया जा रहा है जो भगवान शिव में निष्ठा रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, परंतु उनका कोई गुरु नहीं है। हालांकि ये बात अलग है, जैसे कभी दूसरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस संसार में कोई ऐसा है ही नहीं कि जिसका कोई गुरु ना हो। हाँ, आध्यात्मिक गुरु नहीं है वो अलग बात है, लेकिन ये कहना, जैसे एक शब्द आता है निगुरा, निगुरा नाम का शब्द कोई है ही नहीं ना, इसका कोई अस्तित्व है, क्योंकि बिना गुरु के कोई है ही नहीं। मनुष्य की बात छोड़िए, चींटी, बंदर, भालू, जितने भी प्राणी हैं दुनिया भर में 84 लाख योनियों में, उनमें कोई भी गुरु के बिना नहीं है, क्योंकि सभी प्राणी माँ से उत्पन्न होते हैं, माँ ही प्रथम गुरु है। तो वो अलग बात है, गुरु सबके होते हैं, धार्मिक गुरु, आध्यात्मिक गुरु किसी का है नहीं है, वो अलग बात। तो आज का जो वीडियो है वो गृहस्थ धर्म में जो हैं और भगवान शिव से प्रेम रखते हैं, निष्ठा है और श्रद्धा रखते हैं भगवान शिव के प्रति, और उनकी साधना और उपासना आदि में रुचि रखते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो है। तो इसमें सबसे पहले जब आप ये तय कर लें कि हाँ मुझे शिव साधना करनी है, तो उसके सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले मुहूर्त का निर्धारण होगा। मुहूर्त का निर्धारण से मतलब क्या है? आप ये तय करेंगे ना कि किस दिन से हमें ये कार्य प्रारंभ करना है। तो उसके लिए सबसे उत्तम समय मैं आपको बता दे रहा हूँ। शिव उपासना के लिए, शिव साधना के लिए सबसे उत्तम दिन तो सोमवार है प्रारंभ करने के लिए। यदि सोमवार नहीं मिल पा रहा है तो आप कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष या किसी भी प्रदोष को चुन लें, पूर्णिमा तिथि को चुन सकते हैं आप, या कोई बहुत श्रेष्ठ पर्व है जो वर्ष में आते हैं बड़े बड़े, वो दिन आप निर्धारित कर सकते हैं। महाशिवरात्रि का दिन है वो भी कर सकते हैं, महीने में जो शिवरात्रि आती हैं उन पे भी आप कर सकते हैं, ये आप अपनी सुविधा के अनुसार देख लें। और ये भी तय कर लें कि आप साधना को, जो जाप आदि करना है, वो आप सुबह करेंगे या शाम को करेंगे। अब चूंकि गृहस्थ व्यक्ति है तो जाहिर सी बात है, या तो व्यापार में होगा, नौकरी में होगा, कुछ भी कर तो रहा ही होगा, तो इतना उसके पास वक्त है, इतना समय है कि वो सुबह कर सके या उसे शाम को करने में सुविधा है, जैसा भी, वो सब अपने हिसाब से आपको निर्धारित करना है। तो एक बार मुहूर्त का, जिस दिन से आपको प्रारंभ करना है और समय आदि का निर्धारण हो जाए, तो उसके बाद क्या करना है? उसके बाद सर्वप्रथम आपको करना क्या है? जिस दिन को आपने तय किया है उस दिन प्रातः काल आपको शिव मंदिर जो आपके निकटस्थ हो, बगल में हो, जहां आपको सुविधा लगे वहां आपको जाना है। ऐसा नहीं कोई बहुत बड़े मंदिर में बहुत दूर कहीं जाना, ऐसा नहीं। आसपास जो भी अच्छा शिवलिंग वाला मंदिर हो, जहाँ पे शिवालय हो, शिव जी का लिंग स्थापित हो, वहाँ पे आप जाएं, नहा धो करके, शुद्ध वस्त्र आदि पहन के। वहाँ करना क्या है? क्योंकि आपका कोई गुरु, आध्यात्मिक गुरु है नहीं, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, तो उस कंडीशन में सबसे पहले आपको करना क्या है? शिव जी को ही गुरु के रूप में वर्ण आपको करना होगा, है ना? क्योंकि आदि गुरु कौन है? सृष्टि का भगवान शिव हैं। तो आप उनको ही ग्रहण करें गुरु के रूप में।
बहुत से लोग आपसे कह सकते हैं कि आप गुरु बना लीजिए, तो गुरु बनाने के लिए आप कहाँ कहाँ ढूंढेंगे किसको? तो सबसे अच्छा है कि भगवान शिव को ही आप गुरु अपना बना लें, तो सब बहुत ही आसानी से सारा कार्य हो जाएगा और आपकी जो साधना है वो फलित भी होगी। और भगवान शिव की कृपा ही अगर हो गई आपके ऊपर अच्छे से, तो एक प्रत्यक्ष गुरु भी वो आपको दिलवा देंगे। आपके ढूंढने से नहीं मिलेगा, इतना दिमाग में रख लीजिएगा, है ना। तो अब आपको शिव मंदिर जाकर के करना क्या है, भगवान शिव का विधिवत पूजन कर लीजिए, पंचोपचार पूजन, जल से स्नान कराएं, गंध अक्षत रोली पुष्प, है ना, धूप दीप आदि ये करें, फल मीठा आदि का भोग लगाएं। ये सामान्य चीज है, वो तो आप समझते ही हैं। तो इतना ये पूजन आदि करने के बाद आपको करना क्या है, मानसिक संकल्प लेना है। मानसिक संकल्प क्या होता है? क्योंकि देखिए, संकल्प की जो शास्त्रोक्त विधि है वो तो संस्कृत में है, वो बड़ा लंबा है, ऐसे जैसे कि हरि ओम हरि ओम हरि ओम तत्सत विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमान शब्द से ब्रह्मणोग्नि द्वितीय प्रहरार्धे। इस तरह से बहुत लंबा संस्कृत का वो संकल्प है, उसके चक्कर में आप ना पड़े। आप मानसिक संकल्प अपनी ही भाषा में भगवान शिव के समक्ष खड़े होकर के, आसन बिछा के, बैठ के, जैसे भी मानसिक संकल्प करें। दाहिने हाथ में जल पुष्प अक्षत ले लीजिए। जब तक वो संकल्प आप कर रहे हैं ना, वो जल आपके हाथ में टिका रहना चाहिए। तो वो मानसिक संकल्प कैसा हो कि हे प्रभु, मैं आज से आपकी को गुरु के रूप में वर्ण करता हूँ। मेरा नाम अमुक है, मेरे पिताजी का नाम अमुक है, मैं अमुक स्थान का निवासी हूँ, मेरा गोत्र अमुक है। यदि आपको गोत्र अपना पता हो तो अवश्य उसका भी उच्चारण करें और कहें, हे सदाशिव, हे जगत पिता भोलेनाथ, मेरा कोई आध्यात्मिक मार्गदर्शक नहीं है, इसीलिए मैं आपको अपने गुरु के रूप में वर्ण करता हूँ। और आगे मैं आपके निमित्त जो भी पूजा पाठ साधना आप आदि करूँ, वो आपके ही संरक्षण में हो और आपके मार्गदर्शन में हो, आपकी कृपा मेरे ऊपर बनी रहे। और उस संकल्प में आप अपने जो भी आप मंत्र जाप या नाम जाप आदि करेंगे, उसका संख्या आप नहीं बोलिए, क्योंकि संख्या बोलने से क्या होगा, आप बंधन में आ जाएंगे। तो आप यथाशक्ति जितना मुझसे कराएंगे या यथाशक्ति जितना मुझसे हो पाएगा उतना जप मैं करूंगा, ऐसा संकल्प लीजिए। या एक माला का भी आप बोल सकते हैं। इससे ये रहेगा कि कभी आपका यदि गैप होता है तो आप उसे मानसिक रूप से कहीं पे भी हैं तो 108 बार आप मन में अपने कर लेंगे, तो वो गैप नहीं माना जाएगा। हालांकि ये कोई विशेष परिस्थिति के लिए नियम है, इसको हमेशा के लिए नहीं बना लीजिएगा कि जब मनाया कर रहे हैं, जब मनाया नहीं कर रहे हैं, है ना, ऐसे नहीं होता है। आपको सही तरीका ये है कि आप संख्या ना बोलें, यथाशक्ति का संकल्प लीजिए, है ना। उसके बाद एक मंत्र, एक माला का आप रोज जाप करिए। एक माला का तो आपका संकल्प ही है, आप यदि 11 माला कर सकते हैं तो करिए, लेकिन ये कभी नहीं करना चाहिए कभी एक कर लिया, कभी 2 कर लिया, कभी 4 कर लिया, ऐसा नहीं। संकल्प यथाशक्ति का लीजिए, लेकिन प्रतिदिन जितना कर रहे हैं उतना ही हो, प्रयास यही रहे। अब कभी विशेष कुछ परिस्थितियां आ जाए तो अलग बात है, लेकिन आपको ये हमेशा ध्यान रखना है। हालांकि शिव जी की उपासना में ऐसा बंधन नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसका नाजायज फायदा उठाएं, है ना। तो एक आप यथाशक्ति संख्या का संकल्प लीजिए और प्रतिदिन अपने मन में आप निर्धारित कर लीजिए, मुझे 5 माला करना है ना। इतना सब जो भी संकल्प में बोलने के बाद हाथ में लिए हुए जल अक्षत पुष्प को शिव जी के पास ही छोड़ दें, शिवलिंग के ऊपर नहीं, शिवलिंग के निकट। तो ये हो गया उस दिन जो आप मंदिर में ये कार्य करेंगे, ये संकल्प लेंगे और संकल्प लेने के बाद आप आ जाएंगे। अब आती है बात कि मंत्र का निर्धारण। हालांकि संकल्प लेने के समय ही आपको ये कर लेना चाहिए कि मेरे मंत्र का, या मैं कौन सा मंत्र का प्रयोग करूंगा या नाम जप करूंगा, जो भी है,
ये पहले ही आपको निर्धारित कर लेना चाहिए। इसके विषय में मैं आपको बता दूं कि गृहस्थ व्यक्तियों के लिए सर्वोत्तम है कि वो सौम्य उपासना करें, सौम्य साधनाएं करें, क्योंकि तामसिक और उग्र साधनाएं जो हैं वो गृहस्थों के लिए नहीं हैं। करने को सब कर सकते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन फिर गृहस्थ का जो मार्ग है वो भटक जाता है, इसलिए वो उचित नहीं है। इसलिए सौम्य साधनाएं ही करिए। और सौम्य साधनाओं में शिव जी के लिए विशेष रूप से सर्वोत्कृष्ट जो मंत्र है वो ये है, नमः शिवाय, जिसे पंचाक्षर मंत्र भी कहते हैं। नमः शिवाय, नमः शिवाय, इसको पंचाक्षर मंत्र कहते हैं। और इसी में जब प्रणव अर्थात ओम पहले लग जाता है तो उसे षडाक्षर कहते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि षडाक्षर का उच्चारण नहीं किया जाता है। अभी भी देखिए मैं बोल रहा हूं तो इस तरह बोला ना कि नमः शिवाय के पहले ओम लग जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे षडाक्षर कहते हैं। नमः शिवाय का उच्चारण तो आप कर सकते हैं, लेकिन प्रणव लगाकर उसका उच्चारण ऐसे नहीं करना चाहिए कहीं पे भी, चलते फिरते उठते बैठते। ऐसा आप बहुत लोगों को आपने देखा भी होगा और सुना भी होगा लोगों से कि हाँ, प्रणव लगा के यानी नमः शिवाय के पहले ओम लगा के भी चलते फिरते आप बोलते रहिए, मन में जपते रहिए, कहीं भी बैठे रहिए, कर लीजिए। आपका भगवान ही मालिक है, फिर आप करके देख लीजिए इसके क्या दुष्परिणाम होते हैं। काम क्रोध की वृत्तियां और ना बढ़ जाएं तो बताइए। लेकिन आप नमः शिवाय जो है, जिसे पंचाक्षर कहते हैं, जिसमें प्रणव यानी ओम नहीं लगा होता है, उसका प्रयोग आप चलते फिरते भी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको सही चीज बता रहा हूं कि चलते फिरते मंत्र का प्रयोग ही नहीं करना चाहिए। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, और मेरे भी जो गुरुजन आदि हैं उन्होंने ऐसा बताया है कि चलते फिरते अगर कुछ करना है तो सिर्फ नाम का ही जप करना चाहिए। नाम जप में कोई बाधा और बंधन और कोई बंदिश नहीं है। आप बिस्तर पे हैं तो भी नाम जप कर सकते हैं, राह पे चल रहे हैं तो भी कर सकते हैं, बाथरूम में हैं तो भी कर सकते हैं, खाना खाते समय, उठते बैठते, खेलते जागते, सोते, यात्रा करते समय, गाड़ी चलाते समय, आप कभी भी नाम जप आप कर सकते हैं, इसमें कोई बंधन नहीं। किंतु जहाँ मंत्र जप की बात आती है तो वहाँ कुछ बंधन, कुछ विशेष नियम हो जाते हैं। विशेष नियम का ये मतलब है कि आपको मंत्र सदैव आसन पे बैठ करके ही जपना है, शुद्ध वस्त्र पहन करके। स्नान तो प्रातःकालीन व्यक्ति करता ही है, लेकिन जब आप इवनिंग में यदि आप मंत्र जाप कर रहे हैं तो भी आपको अर्ध स्नान यानी लगभग घुटने के ऊपर लगभग कमर तक तो पैर धुलना चाहिए, हाथ धुलना चाहिए, कान धुलना चाहिए, नाक को अच्छे से साफ करना चाहिए, गर्दन को धुलना चाहिए। ये सब सूक्ष्म रूप से ये शुद्धता के नियम हैं जब आप मंत्र जाप करते हैं। मतलब मंत्र आपको जपना है तो आसन पे ही बैठ के जपना है। माला से जपें आप क्षमा कीजिएगा, तो ऐसे भी जप सकते हैं, लेकिन आसन पे बैठकर ही जपना है, शुद्ध वस्त्र पहन के, शुद्ध अवस्था में। हम्म तो अब आप ये तय कर लें कि आपका मंत्र ही आपको मतलब आगे जपना है या नाम जप करना है। तो मेरी तो यही आपको जो मेरा अनुभव है और जो गुरुजनों से मैंने आज तक सीखा है वो उस अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ कि आप नमः शिवाय का जाप करें, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का भी जाप कर सकते हैं। लेकिन प्रणव लगा करके, नमः शिवाय के आगे ओम लगा करके यदि आपको जपना है तो आसन पे बैठकर ही जपना है। और सिर्फ ये नियम पुरुष के लिए है, स्त्रियों के लिए नहीं है। स्त्रियों के लिए प्रणव लगा के नमः शिवाय नहीं जपा जाता है, उन्हें सिर्फ नमः शिवाय जपना है, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप महिलाएं कर सकती हैं, या नाम जप कर सकती हैं। लेकिन षडाक्षर नमः शिवाय में प्रणव लगा करके महिलाओं को जप नहीं करना चाहिए। ये शास्त्रोक्त प्रमाणित बात है ना। और किसी भी पुरुष के लिए भी यही नियम है, लेकिन उसको इतनी छूट है कि वो अगर शुद्ध वस्त्र पहन के शुद्ध स्थिति में है तो शुद्ध आसन पे बैठ के वो नमः शिवाय में प्रणवों का मिश्रण करके भी षडाक्षर का जप कर सकता है। तो
तो ये आपको ध्यान रखना है कि यदि आप महिला साधक हैं तो आपको षडाक्षर नहीं जपना है। आपको आसन पे बैठ करके पंचाक्षर यानी नमः शिवाय का जाप करना है, या आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का भी जाप कर सकते हैं। और चलते फिरते उठते बैठते आप नाम का जप करिए, वो ज़्यादा ही अच्छा है। तो ये हो गया मंत्र का निर्धारण, जिसे वर्णन आपको कब करना है, जब आप मंदिर में जाएंगे। जैसा मैंने बताया कि मानसिक संकल्प लेंगे, तो उसी मानसिक संकल्प में आपको ये बोलना होगा कि ये मंत्र यथाशक्ति मैं आपकी प्रसन्नता के लिए, हे प्रभु, मैं ये जाप करूँगा। उस मंत्र का वहाँ पे उच्चारण करेंगे और प्रभु को ऐसा निवेदन करेंगे कि आपके मार्गदर्शन में आपका मैं शिष्यत्व ग्रहण कर रहा हूँ, आपके मार्गदर्शन में ये साधना सफल हो, ऐसी कृपा करें। इसके बाद फिर आप अपना जो निर्धारित किया हुआ मंत्र है उसका आप जाप प्रारंभ करेंगे। तो आपने इतना जान लिया इस वीडियो में कि जब हम शिव साधना प्रारंभ करें तो उसका मुहूर्त कैसे निर्धारित करें, और यदि आपके कोई गुरु नहीं हैं तो भगवान शिव को गुरु के रूप में कैसे वर्ण करें, मानसिक संकल्प कैसे लें, मंत्र का निर्धारण कैसे करें, मंत्र आपको जपना उचित है या नाम जप करना उचित है, ये तमाम चीज़ें मैंने इस वीडियो में आपको बताई हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इस वजह से वीडियो को हम 2 पार्ट में बना रहे हैं। अगले पार्ट में हम जानेंगे कि अब मंत्र का निर्धारण हो गया, गुरु का वर्ण भी हो गया, मानसिक संकल्प भी हो गया, तो अब आगे मंत्र जाप हम कैसे प्रारंभ करें, ये हम अगले भाग में वीडियो के जानेंगे। और डूज एंड डोंट्स क्या हैं, मतलब साधना करने के दौरान उस समयांतराल में हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसका बहुत विशेष ध्यान रखना होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। ये तमाम चीज़ें और साधना की पूर्णता कैसे सिद्ध हो, ये तमाम विषयों पे हम अगले वीडियो में, अगले भाग में इस पे चर्चा करेंगे। तो आशा करता हूँ दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी ज़रूर करें। और यदि आपको इस वीडियो में कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो उसे अवश्य आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे भविष्य में आने वाले वीडियोस का भी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी विषय के अगले भाग में। तब तक के लिए आप सभी को हर हर महादेव, हर हर महादेव।